आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो की डेडलाइन खत्म होने से पहले मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम्स ने अपने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल को सौंप दी है और अब सिर्फ कुछ चुनिंदा टीमें ही बची हैं जिन्होंने अभी तक अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट कंपाइल नहीं की है, लेकिन वो जल्द ही बीसीसीआई को अपने अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट सौंपने वाले हैं। ऐसे में 5 बड़ी खबरें निकल करके आई हैं जिनका सीधा ताल्लुक आईपीएल 2023 से है और इसका असर हमें मिनी ऑक्शन में देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां केन विलियमसन जैसे बड़े खिलाड़ी रिलीज हो रहे हैं, वहीं पंजाब किंग्स भी एक मोटे पर्स की तैयारी में लग रही है। तो एक एक करके सभी खबरें आपको बताने वाले हैं, उसके साथ साथ सभी खबरों का एनालिसिस भी होगा। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। The biggest news of IPL 2023 is that Glenn Maxwell could be ruled out from IPL 2023. Glenn Maxwell ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे जहां पर वो एक बर्थडे पार्टी में एक बहुत ही फ्रीक एक्सीडेंट में फंस गए। अपने दोस्त के साथ दौड़ते हुए उनका पैर स्लिप कर गया और ऐसी भी खबरें हैं कि अपने दोस्त के साथ वो टैंगल में फंस गए, जिसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और कम से कम 3 से 6 महीनों का रिहेबिलिटेशन का समय ग्लेन मैक्सवेल को लग सकता है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बताया गया है कि किसी तरीके के नशे में ग्लेन मैक्सवेल नहीं थे, वो सिर्फ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे इन द बर्थडे पार्टी, जहां पर ये बहुत ही फ्रीक इंजरी हुई। जैसे जोफ्रा आर्चर मछली का कांटा फंसा करके इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद गोल्फ खेलते समय जॉनी बेयरस्टो इंजर्ड हो गए और अब इसी लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए काफी ज्यादा भारी हो सकते हैं, क्योंकि पहला तो क्या वो आईपीएल 2023 से पहले फिट होंगे, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि 2023 में ही 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी होना है, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने बेस्ट प्लेयर्स को पूरी तरीके से मैनेज करने की तैयारी में है कि उनका वर्कलोड कैसा होगा, कैसे उनकी फिटनेस होगी, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा फिट रखा जा सकता है। और इसी के मद्देनजर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के आईपीएल 2023 से पुल आउट करने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल की इंजरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एक बड़ा कंसर्न बन गई है और अगर वो फिट हो भी जाते हैं तो किस फॉर्म के साथ आएंगे, कैसी उनकी फिटनेस होगी, कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे, इन सारे सवालों के जवाब जब आईपीएल 2023 आएगा हमें तभी मिलेंगे। बट एज ऑफ टुडे आरसीबी ने अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है और बताया यही जा रहा है कि इस एक्सीडेंट से पहले वो लिस्ट सौंप दी गई थी। ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा बने रहेंगे। सेकंड बिग न्यूज ऑफ आईपीएल 2023 ट्रेड विंडो कम्स फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने अपने कैप्टन केन विलियमसन के साथ शॉन एबर्ट, रोमारियो शेफर्ड और अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया है और उस लिस्ट में कार्तिक त्यागी का भी नाम है। केन विलियमसन के बारे में हम पिछले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। आईपीएल 2022 जब खत्म हुआ था तो हमने सनराइजर्स हैदराबाद के 2023 के विजन को ध्यान में रखते हुए एक ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी और तब मैंने अपना एनालिसिस लगा करके, अपना जो गणित लगा करके आपको समझाने की कोशिश की थी कि केन विलियमसन इस टीम में फिट नहीं बैठते। उसके बाद बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की है पिछले 1-1.5 हफ्ते में, लेकिन हम इस चैनल पर बहुत पहले ही उस बारे में बात कर चुके थे। और अब्दुल समद के बारे में तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में चिल्ला रहा था कि अब्दुल समद के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत गलत किया और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कार्तिक त्यागी हो गए, अब्दुल समद हो गए, इन्होंने ही बोला हो कि आप मेरे को रिलीज कर दो। कार्तिक त्यागी के बारे में तो आई एम नॉट रियली दैट श्योर, लेकिन अब्दुल समद की जहां तक बात है, 2 मैचों के बाद आपने अब्दुल समद को बेंच पर बिठा दिया और उसके बाद आपने एक बार भी उस खिलाड़ी की तरफ पलट कर नहीं देखा जिसको आपने रिटेन किया था 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले। और अब्दुल समद जो कि एक समय प्रोबेबल फिनिशर के रोल में देखे जा रहे थे, 2020 के जब आईपीएल में वो पहली बार आए थे तब ऐसी बहुत बातें हो रही थी कि लड़का आगे चल के इंडिया के लिए खेलेगा, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, T20 फॉर्मेट में फिनिशर का रोल अदा कर सकता है। उसके बाद आपने उनको बेंच पर बिठा बिठा के उनका करियर बर्बाद कर दिया, यहां पर पूरा 1 साल उनका बर्बाद कर दिया और इसीलिए शायद उन्होंने ही अपना नाम वापस लिया हो। इसके बारे में जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा तो हमको और ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन केन विलियमसन, शॉन एबर्ट और रोमारियो शेफर्ड, जिनके बारे में हमने बीते कई वीडियोस में बात की है कि क्यों सनराइजर्स हैदराबाद ने गलत किया था, और अब नए कोच ब्रायन लारा के विजन में इन खिलाड़ियों को हैदराबाद ने रिलीज करने का फैसला कर लिया है। थर्ड बिग न्यूज ऑफ आईपीएल 2023 ट्रेड विंडो कम्स फ्रॉम पंजाब किंग्स, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की तरह ही अपने एक्स कैप्टन मयंक अग्रवाल के साथ साथ ओडेन स्मिथ और शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी को भी रिलीज करने का फैसला कर लिया है। मयंक अग्रवाल और ओडेन स्मिथ का नाम तो समझ में आता है, उसके बारे में हम लोग ने मल्टीपल वीडियोस में बात की थी। मैंने बहुत शुरुआत में बताया था कि मयंक अग्रवाल की जगह शिखर धवन को रिलीज करने के बारे में सोच सकती है
पंजाब किंग्स अपना बजट फ्री करने के लिए, क्योंकि मयंक और शिखर एक साथ उस टीम में फिट नहीं बैठ रहे थे। अब शिखर धवन भारत के लिए T20 फॉर्मेट में प्रेफर उनको नहीं किया जाता है, उम्र उनकी लगातार बढ़ रही है, पिछले साल स्ट्राइक रेट भी कम था और इस साल वनडे फॉर्मेट में भी उनका स्ट्राइक रेट काफी कम रहा टीम इंडिया से खेलते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद शिखर धवन को रिलीज करे, लेकिन फिर उन्होंने मयंक अग्रवाल की कप्तानी लेकर शिखर को ही कप्तान बना दिया। तो फिर जाहिर सी बात है कि मयंक का रिलीज होना वहां पर कंफर्म था। मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों था। ओडियन स्मिथ को तो उनको तो रिलीज करने के बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता था और अब उस लिस्ट में शाहरुख खान का भी नाम जुड़ गया है। अब मेरा ऐसा मानना था कि शाहरुख खान को आप रिलीज कर सकते हो अगर आप मयंक अग्रवाल को नहीं खिला रहे, तो टॉप ऑर्डर में एक जगह खाली हो गई, बेयरस्टो और शिखर धवन आपके ओपन हो गए। उसके बाद नंबर 3 पर आप किसी भारतीय खिलाड़ी को खिला सकते हो, राजपक्षे को खिला सकते हो और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में लियम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा और शाहरुख खान आपके बहुत ही तगड़े 3 फिनिशर्स हो जाते जो कि बॉल 1 से अटैक कर सकते थे। लेकिन शायद शाहरुख खान को उन्होंने लगा कि ये हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रहे हैं, जो हमें चाहिए उस तरीके के खिलाड़ी ये नहीं है। कहीं ये 1 सीजन वंडर तो नहीं थे जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा किया 2021 में और उसके बाद IPL 2022 में नहीं चले। लेकिन शाहरुख खान को हाथों हाथ कई टीमें खरीदने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से मैंने ये इंफॉर्मेशन निकलवाई है। अब देखना है कि पंजाब किंग्स की जब ऑफिशियल रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आती है तो उसमें कौन कौन होता है। बट एज ऑफ नाउ एक बहुत ही मोटे पर्स के साथ पंजाब किंग्स IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में जाने वाली है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स आर ऑल्सो डेस्परेट ट्राइंग टू ट्रेड देवदत्त पड्डीकल। अब देवदत्त पड्डीकल के बारे में भी मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में एजुकेट किया है कि किस तरीके से नंबर 4 पर देवदत्त पड्डीकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि आप एक लेफ्ट हैंडेड स्पिन हिटर की वजह से देवदत्त पड्डीकल को नंबर 4 पर खिला रहे थे, लेकिन शिमरॉन हेटमायर के रूप में ऑलरेडी आपके पास एक लेफ्ट हैंडर है, बस वो स्पिन हिटर की जगह पेस हिटर है, तो आप उनको नंबर 5 पर खिला सकते हो। और देवदत्त पड्डीकल पर पैसे इतने फंसा दिए थे कि उनको ट्रेड करना राजस्थान रॉयल्स की मजबूरी बन गई है। लेकिन अब परेशानी यह है कि देवदत्त पड्डीकल का खरीदार उन्हें नहीं मिल रहा। ऐसी खबर आई थी कि शार्दुल ठाकुर के साथ देवदत्त पड्डीकल के ट्रेड की बात की थी और अब देवदत्त पड्डीकल को शायद रिलीज करने के बारे में भी बात कर रही है कि दिल्ली और RR के बीच शायद बात बनी नहीं। अब राजस्थान रॉयल्स क्या करती शार्दुल ठाकुर का, यह भी अपने आप में एक छोटी सी मिस्ट्री है, क्योंकि उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, उनके पास रविचंद्रन अश्विन है, युजवेंद्र चहल है, ट्रेंट बोल्ट है। तो क्या शार्दुल ठाकुर को वो नंबर 7 पर खिलाते एज अ थर्ड सीमर और अपनी बैटिंग को थोड़ा सा लंबे करने की कोशिश करते। इसके अलावा और भी खिलाड़ी थे जिनके साथ टच में थी राजस्थान रॉयल्स, लेकिन उनके साथ भी बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और उसकी वजह यह है कि आप देवदत्त पड्डीकल पर बहुत ज्यादा पैसे दे करके उनको अपनी टीम में फंसाना नहीं चाहते हो कि अगर आपने देवदत्त पड्डीकल को एक साथ फंसा लिया तो फिर आप उनका इस्तेमाल कैसे करोगे, कहीं मिनी ऑक्शन में आपके पास पैसे कम ना पड़ जाए। तो टीम एक सेट टारगेट के साथ मिनी ऑक्शन में जाना चाहती है कि ठीक है हम मिनी ऑक्शन में जाते हैं, वहां पर जो हमें बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, जितने पैसे हमारे पास होंगे, जो सिचुएशन हमारे पास होगी, उस हिसाब से हम उस खिलाड़ी को खरीद लेंगे। तो एज ऑफ नाउ देवदत्त पड्डीकल को खरीदार नहीं मिल रहा है और इसका यही एक रिजल्ट मालूम पड़ता है कि उनको राजस्थान रॉयल्स रिलीज कर सकती है। फिफ्थ बिग ब्रेकिंग न्यूज बिफोर द IPL 2023 ट्रेड विंडो इज दैट देवदत्त पड्डीकल की तरह ही लखनऊ सुपर जायंट्स जेसन होल्डर को रिलीज करने के बारे में सोच रही है और मनीष पांडे को वो ऑलरेडी रिलीज करने का प्लान बना चुके हैं और जेसन होल्डर को ट्रेड करने का प्लान बना रहे हैं। खबर यह थी कि देवदत्त पड्डीकल के साथ जेसन होल्डर के ट्रेड के लिए राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को अप्रोच किया था। अब वो ट्रेड कहां तक पहुंची उसकी कंफर्मेशन इस समय तक मेरे पास नहीं आई है। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता है कि आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हो इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी आ गई हो, तो उसके बारे में मैं आपको जरूर इत्तला कर दूंगा। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स जेसन होल्डर को इसलिए छोड़ रही है बिकॉज मैंने LSG की एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनके जो ओनर है संजीव गोयनका साहब, उनको बेन स्टोक्स बहुत पसंद है। 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के जब वो ओनर थे तब उन्होंने बेन स्टोक्स को 15 करोड़ की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन मनीष पांडे और जेसन होल्डर दोनों को रिलीज करने के बावजूद क्या बेन स्टोक्स को वो अफोर्ड कर पाएंगे, क्या बेन स्टोक्स की उनको जरूरत है, इस बारे में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से आप अगर बेन स्टोक्स को लेकर के आते हो तो आप उनको मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग स्लॉट में ही खिलाना चाहोगे जहां पर ही हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन IPL। लेकिन उसके बाद अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में रखते हो कि आप उनको नंबर 3 पर खिलाओगे, हुडा को 4 पर रखोगे, ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब वो ढूंढना चाहेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत इंटरेस्टेड है ये टीम बेन स्टोक्स को एक्वायर करने में और अगर बेन स्टोक्स और मार्कस स्टोइनिस को एक साथ ये एक्वायर कर लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट इनके लिए होगा। लेकिन
लेकिन अगर ये होल्डर और पांडे को रिलीज भी कर देते हैं तो भी मेरे हिसाब से स्टोक्स को खरीदने का बजट इनके पास नहीं होगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि दे कैन ट्रेड जेसन होल्डर इन द ट्रेड विंडो। तो अब इन 5 बड़ी खबरों पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि केन विलियमसन, अब्दुल समद, जेसन होल्डर, शार्दुल ठाकुर ऐसे खिलाड़ियों के रिटेन होने के बाद क्या ये खिलाड़ी मिनी ऑक्शन में आ पाएंगे या उससे पहले ही ट्रेड हो जाएंगे? और अगर मिनी ऑक्शन में आते हैं तो इनको कौन सी टीम टारगेट करने वाली है? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की ब्रेकिंग न्यूज और उसके साथ साथ उसके पीछे का मामला, उसके पीछे का एनालिसिस आपको मैं इस चैनल पर देने की कोशिश करता हूं। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए यह ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ ऑफिशियल कंफर्मेशन है, क्योंकि मैंने उनको महीनों पहले ही एजुकेट कर दिया था कि फला चीज ये टीम करने वाली है। तो आप भी उस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.